सुप्रभात बच्चों, आज हम जानेंगे संज्ञा पार्ट 9 संज्ञा संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। आइए जानते हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है, उचित संज्ञा शब्दों के प्रयोग से रिक्त स्थान भरिए। देखिए, संज्ञा लगानी है हमें। जैसे दादाजी को भीड़ में क्या होती है, घबराहट होने लगती है। घबराहट, दादाजी को भीड़ में क्या होने लगती है, घबराहट होने लगती है। ठीक है, कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर सबको गर्व है। भाई गर्व तो है ही, मित्रता। ठीक है, अब हम डैश की पूजा करते हैं, तो हम किसकी पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं। ठीक है, गंगा डैश से निकलती है, गंगा किससे निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो हिमालय। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम, हमारा प्यारा भारत देश महान है। ठीक है, संज्ञा है ये सब। इसे आर्यवर्त, ब्रह्मवत तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी आदि नदियां इसका सदैव सिंचन करती रहती है। ठीक है, वास्तव में यह भारत भूमि देवताओं को भी प्रिय है। राम और कृष्ण ने यही अवतार रूप में जन्म लिया था, ये सब जानते हैं। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी नाम का बोध करा रहे हैं। नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। नाम, वस्तु, जगह। ठीक है, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के होते हैं टोटल 3 भेद। ठीक है, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहते हैं। जैसे आज रविवार, ठीक है, आज रविवार है। ठीक है, अमन बहुत खुश है। अमन क्या है, नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह हम अपने भाई गगन के साथ दिल्ली जा रहा है, तो गगन क्या है, नाम है, और दिल्ली क्या है, जगह है, स्थान का नाम है। वे चिड़ियाघर देखने जाएंगे, चिड़ियाघर क्या है, स्थान है। तो ये सब क्या हुआ, व्यक्तिवाचक नाम है। ठीक है, अब हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं दादाजी के साथ पार्क जा रहा हूं, इसमें क्या है, हमें प्राणी प्राणी के संपूर्ण जाति का पता चल रहा है। ठीक है, पार्क जा रहे हैं वो, वहां मेरे दोस्त भी आएंगे, वहां उसके दोस्त भी आएंगे, दोस्त। हम पहले पौधों को पानी दे दें। ठीक है, हम पहले पौधों को पानी दे दें, वस्तु का बोध हो रहा है इसमें। फिर सब बैठकर फूलों की माला बनाएंगे, वस्तु का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध न कराकर उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्थान नहीं है पर पूरी जाति का बोध है। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या भाववाचक, इसमें भाव, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष, दशा, धर्म अथवा अवस्था का बोध हो, अवस्था का, तो वहां पे उसे क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इमारत की ऊंचाई और सुंदरता देखकर सब हैरान हो गए। ठीक है, भाव उत्पन्न हुआ, इमारत की ऊंचाई और सुंदरता देखकर, उसके गुण है, इमारत के गुण है, ऊंचाई, सुंदरता, सुंदर है भाई, गुण है। ठीक है, ये क्या करा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा है ये। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 3 भेदों के अतिरिक्त 2 भेद और भी मानते हैं। ये क्या है, ये 2 भेद और भी मानते हैं, वैसे 3 ही भेद है, पर अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से 2 भेद और मानते हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक को पढ़ते हैं, जिन शब्दों से पदार्थ अथवा द्रव का बोध होता है, इसके से पदार्थ और द्रव का, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
द्रव्यवाचक संज्ञाओं को नापा या तोला जा सकता है। द्रव्य मतलब कि इसको हम नाप तोल सकते हैं, जैसे दूध को हम तोल सकते हैं, पानी को तोल सकते हैं, लस्सी सोना चांदी तोल के लेते हैं ना ऐसे, ठीक है। अब समुदायवाचक क्या होता है? समुदायवाचक जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समुदाय संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा समूह है पूरा, ठीक है, समूह है। सभा, झुंड, परिवार क्या है? बहुत सारे लोग रहते हैं, समूह है। भीड़, भीड़ क्या समूह ही तो है, बहुत सारे लोगों की भीड़ मतलब, ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे? समुदायवाचक कहेंगे। विभिन्न पदों तथा संज्ञाओं का परस्परिक परस्पर परिवर्तन, विभिन्न पदों तथा संज्ञाओं का परस्पर परिवर्तन, आइए जानते हैं। विशेषण आदि अन्य पदों के अलावा संज्ञा पद भी एक दूसरे में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? जैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न करा, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा तो विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उसके जैसे गुण दोष वाले अन्य व्यक्तियों का बोध कराती है, अन्य व्यक्ति का बोध कराने लगती है ये, तो वो क्या कराती है? व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक में बदल, ठीक है। जैसे देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, जयचंदों से, ठीक है, जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। यह सती सावित्रियों का देश है, यह क्या है? सती सावित्रियों का देश है। अब ये क्या है? किसी, ये जो संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करा लिया ये, ठीक है, उसके गुण और दोष का होने वाले व्यक्ति का बोध करा लिया, ठीक है। इन वाक्यों में जयचंद्र विशेष व्यक्ति का नहीं, सभी देशद्रोहियों के लिए तथा सती सावित्री उन जैसी सभी स्त्रियों के लिए प्रयुक्त है, इसलिए यह कौन सी संज्ञा हो गई? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। जाति, अब ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में कैसे होता है? देखो, जब कोई जातिवाचक संज्ञा विशेष विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाती है, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाती है जातिवाचक संज्ञा, तो उसका उपयोग व्यक्ति विशेष के स्थान विषय के लिए होने लगता है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाती है तो उसका उपयोग क्या होता है? व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के लिए होने लगता है। जैसे नेताजी जैसी विभूतियां कभी कभी ही जन्म लेती हैं, ठीक है। इस वाक्य में नेताजी यद्यपि जातिवाचक शब्द है वैसे तो, ठीक है, लेकिन उससे व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, व्यक्ति की विशेषता का बोध हो रहा है। इससे कौन सी संज्ञा हुई है? ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अब हम करेंगे भाववाचक से जातिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक। जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग होता है, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे प्रकट सच्चाइयों से कौन इनकार कर सकता है? सच्चाइयों, बहुवचन आ गया, ठीक है, सच्चाई एक वचन और सच्चाइयों बहुवचन आ गया, ठीक है। विशेषण से अब जातिवाचक में, विशेषण से जातिवाचक में कैसे? कभी कभी विशेषण भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे छोटों का भी आदर करना चाहिए, छोटों का भी आदर करना चाहिए भाई। वाक्य में छोटा विशेषण का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा कर देता है, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है आइए जानते हैं। कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है, उन्हें रोज भाववाचक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मूल है। अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से निर्मित होती हैं। कौन कौन से देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? मानव। और भाववाचक संज्ञा क्या है? मानवता, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? भाई। और भाववाचक क्या है? भाईचारा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? मित्र। और भाववाचक मित्रता। जातिवाचक संज्ञा आ गया बच्चा, भाववाचक क्या हो गया? बचपन। ये हमारा बचपन है, ये उसका बचपन है, भाव आ गए। जातिवाचक क्या है? इंसान। और भाववाचक क्या है? इंसानियत। ऐसे जातिवाचक क्या है संज्ञा? वीर।
भाववाचक में वही संज्ञा हो जाएगी वीरता। जातिवाचक में मजदूर और भाववाचक में मजदूरी। जातिवाचक में गया राष्ट्र और भाववाचक में क्या गया राष्ट्रीय। जातिवाचक में आ गया नारी और भाववाचक में आ गया नारीत्व। इधर देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से, सर्वनाम क्या है अहन, अहन। सर्वनाम क्या है अहन। भाववाचक क्या है अहंकार। सर्वनाम क्या है मम। भाववाचक क्या हुई ममता। ठीक है। सर्वनाम क्या है अपना और भाववाचक क्या हुई अपनापन। ठीक है। सर्व, सर्वनाम हुआ सर्व, भाववाचक क्या है सर्वस्व। आप, सर्वनाम क्या है सर्वनाम है आप और भाववाचक क्या हो गई आपा। ठीक है। सर्वनाम है निज और भाववाचक आ गई निजता। सर्वनाम है पराया और भाववाचक है परायापन। सर्वनाम है स्व और भाववाचक है स्व। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे, विशेषण से भाववाचक को जानेंगे। ठीक है। विशेषण क्या है अच्छा, सबको पता है अच्छा। तो भाववाचक क्या है भाई अच्छाई। विशेषण क्या है हमारा कमजोर, भाववाचक कमजोरी। विशेषण क्या है बुरा और भाववाचक क्या आ जाएगा बुराई। विशेषण क्या है आवश्यक और भाववाचक क्या है आवश्यकता। विशेषण है चमकीला, भाववाचक है चमक। विशेषण है पराधीन और भाववाचक आ गया हमारा पराधीनता। विशेषण है सुंदर, भाववाचक आ जाएगा सौंदर्य। विशेषण है दुष्ट और भाववाचक है दुष्टता। विशेषण है धीर और भाववाचक है धैर्य। अब देखिए हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा करेंगे। क्रिया से भाववाचक, क्रिया क्या है पढ़ना, सबको पता है। पर भाववाचक क्या है पढ़ाई। क्रिया है खेलना, भाववाचक है खेल। क्रिया है चलना और भाववाचक है चाल। क्रिया आ गई बचना, भाववाचक बचाव। क्रिया है उड़ना, भाववाचक है उड़ान। ठीक है। क्रिया है घबराना और भाववाचक है घबराहट। क्रिया आ गई यहाँ पे हंसना और भाववाचक क्या गया हंसी। क्रिया आ गई उड़ना और भाववाचक क्या है उड़ान। क्रिया आ गई जागना और भाववाचक आ गई जागरण, जागरण। ठीक है। अब करेंगे हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक कैसे, अव्यय हमारा समीप, भाववाचक आ गया समीपता। ठीक है। अव्यय है निकट, भाववाचक आ गई निकटता, निकटता। अव्यय है ऊपर और भाववाचक है इसका ऊपरी। अव्यय है थिक, धिक और भाववाचक आ गया धिक्कार। अव्यय है मना और भाववाचक है मनाही। अव्यय है देर, भाववाचक है देरी। जैसे देखिए उदाहरण शीघ्र, अव्यय है शीघ्र, भाववाचक है शीघ्रता। अव्यय है भीतर और भाववाचक क्या है भीतरी। ठीक है। पाठ का सार पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। पर अंग्रेजी व्याकरण के भाषा के प्रभाव के कारण, भाषा के प्रभाव के कारण संज्ञा के दो भेद और भी माने गए हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। ठीक है। अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से निर्मित होती है। कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ठीक है। आशा करती हूँ आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।